ललितपुर जिले के ब्लॉक बिरधा अंतर्गत आने वाले गांव कुमरोला में प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग को इंचार्ज प्रधानाध्यापिका और ग्राम प्रधान द्वारा तोड़ा गया। तो वहीं इंचार्ज प्रधानाध्यापिका रानी पटेल द्वारा बताया गया कि गांव में ऐसा तूफान आया कि बिल्डिंग गिर गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए महेश प्रसाद शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं इस समय ब्लॉक बिरधा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुमरोला के प्राथमिक विद्यालय के पास खड़ा हुआ हूं और यहां पर मैं देख रहा हूं कि कुमरोला प्राथमिक विद्यालय की एक बिल्डिंग जो कि काफ़ी शक्तिशाली और मजबूत बताई जाती है, लेकिन उस बिल्डिंग को किस तरह गिराया गया यह एक चिंता का भारी विषय है, क्योंकि ना तो BSA ना ABSA ना ही BO से किसी प्रकार का कोई आदेश लिया गया और इस बिल्डिंग को अपने आप ध्वस्त कर दिया गया। ना ही इस बिल्डिंग की नीलामी हुई, ना ही किसी अधिकारी द्वारा इस बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश दिए गए। आखिर फिर यह बिल्डिंग क्यों तोड़ी गई, यह एक बहुत घोर चिंता का विषय है। इसके ऊपर बड़ी शक्तिशाली पत्थर की छत्ती चढ़ी हुई थी जो कि समीप दिखलाई दे रही हैं और इस विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्रीमती रानी पटेल द्वारा बताया गया कि यह बिल्डिंग 3 तारीख को गिर गई थी, 4 तारीख को इतवार था और 5 तारीख को मैंने अधिकारी को सूचित किया है, जबकि ऐसा कहीं पर नहीं है। यह भी जानकारी मिली है कि BO जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था कि इस बिल्डिंग को किसी भी तरह न नष्ट किया जाए, न तोड़ा जाए, न गिराया जाए। लेकिन प्रधान की और वर्तमान इंचार्ज प्राथमिक विद्यालय कुमरोला श्रीमती रानी पटेल के द्वारा अपनी मनमानी के चलते इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके कारण इस बिल्डिंग को देखने से स्पष्ट दिखलाई दे रहा है कि यह बिल्डिंग जो है वह बिल्डिंग गिराई गई है और ये बहुत मजबूत बिल्डिंग है, जिसको कि आप स्वयं देख सकते हैं। और इस बिल्डिंग के गिरने का कोई औचित्य नहीं होता। उनके द्वारा जब पूछा गया तो बताया गया कि भारी बारिश होने के कारण यह बिल्डिंग गिर गई है। इस संबंध में अधिकारियों को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से ग्रहण करें। यह एक मजबूत बिल्डिंग थी, मजबूत बिल्डिंग जहाँ पे विद्यालय में बालिकाएं अध्ययन हेतु आते थे, लेकिन इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। और क्यों गिराया गया यह एक घोर चिंता का विषय है। ना तो इस बिल्डिंग की नीलामी हुई और ना ही इस बिल्डिंग के लिए किसी से परमिशन लिया गया। आखिर इस बिल्डिंग को क्यों गिराया गया यह घोर चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना है कि BSA एवं जिलाधिकारी इस मामले को क्या गंभीरता से लेते हैं तथा क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा। बहरहाल यह स्पष्ट है कि गवर्नमेंट के पैसे का सदुपयोग कम और दुरुपयोग अधिक देखने को मिल रहा है। बिल्डिंग के टूटे हुए पिलर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि इनमें कानपुरी गुम्मा से बनी हुई बिल्डिंग थी जो कि ध्वस्त की गई है, ना कि यह पानी की बारिश से गिर सकती थी, जिसको स्वयं आके देखा जा सकता है। अब निरीक्षण के दौरान इस बिल्डिंग की वास्तविकता उजागर होगी। मैं पंडित महेश प्रसाद शर्मा कुमरोला से बिल्डिंग थी फोटो बनाई है, हमारे स्कूल लाई थी। कह रहे मैडम 3 तारीख को बहुत जबरदस्त तूफान आया और तूफान के साथ साथ पानी बरसा, बहुत बिल्डिंग गिर गई ऊपर से भड़ा। हाँ, 3 तारीख को बहुत तूफान आया। बच्चों से भी पूछ लेना, आपका शुभ नाम भैया? आपका शुभ नाम? शिवपाल सिंह। पिताजी का नाम? रघुवीर सिंह। माने राजपूत लोधी हैं? ठाकुर है। ठीक है, तो इसी कुमरोला गांव में रहते हैं। तो ये वास्तविकता सत्य बात है, ना तूफान आया ना पानी बरसा। 4 तारीख तक नहीं गरीब 3 तारीख इतना तूफान आया कि बिल्डिंग ऊपर से गिरी। आखिर कोई तूफान नहीं है, गिराएगी ना तो सबको मालूम है, सब बच्चे को मालूम है। जबकि आ रहे हैं बिल्डिंग गिराने। तो लड़की जाए सुन नहीं, 7 साल की वही के